हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है पिटाट ट्यूब, जिसे पिटाट नली भी कहते हैं। देखो बेसिकली पिटाट ट्यूब ये जो है वाटर फ्लो का स्पीड मेजर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाटर जो फ्लो होता है उसकी स्पीड को मेजर करने में, उसकी गति को मेजर करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? पिटाट ट्यूब का। ठीक है, अब देखो पिटाट ट्यूब होता क्या है। इसका एक एल आकार का ट्यूब होता है, एक एल आकार का बना हुआ एक ट्यूब होता है। ठीक है, एल आकार का ट्यूब होता है जिसमें से द्रव बहती हैं। ठीक है, ये जो है किसी नली, खुली चैनल आदि में किसी बिंदु पर, क्योंकि स्पीड मेजर करना है तो किसी बिंदु पर इसको हम मेजर करेंगे। कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, वहाँ पे हमने पिटाट ट्यूब लगा देंगे। ये एल आकार का ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे जो है एल आकार का बना होता है। ठीक, जिसका एक सिरा 90 डिग्री का होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का। ठीक है, द्रव का प्रवाह का डायरेक्शन इधर है और ये पिटाट ट्यूब इस इधर लगी हुई है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि ये द्रव प्रवाह की दिशा के विपरीत में पिटाट ट्यूब लगाते हैं और द्रव के प्रवाह के समांतर लगाते हैं। डायरेक्शन विपरीत होता है और इसके द्रव प्रवाह के समांतर इसको लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसको हमने बताया है कि इसमें हमने, यहाँ से आपको बता देता हूँ कि इस उपकरण के द्वारा पाइप या खुली चैनल के किसी बिंदु पर द्रव प्रवाह की गति को मेजर किया जाता है, स्पीड को मापते हैं। इसका दोनों सिरा खुला होता है, इसका निचला सिरा 90 डिग्री का होता है, जो हमने बता दिया आपको। ठीक है, इसको जो है द्रव प्रवाह जो हो रही है, द्रव प्रवाह इधर हो रही है, इसके समांतर ही इसको हम लगाते हैं, लेकिन ये डायरेक्शन विपरीत होता है। इधर द्रव का प्रवाह हो रहा है और ये इधर इस डायरेक्शन में इसको हम लगाते हैं। क्लियर है। अब कैसे मेजर करते हैं इसको? तो द्रव जो है हमारा, आपको दिखा दूं, ये हमारा पिटाट ट्यूब है। द्रव का प्रवाह इस डायरेक्शन में है, द्रव इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, द्रव इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ये जो है पिटाट ट्यूब हमारा इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। ठीक है, ये देखो एल का आकार का बना हुआ है, एल आकार का बना हुआ है, जिसका एक सिरा 90 डिग्री का है, जिसका एक सिरा जो है 90 डिग्री का है। यहाँ पे देख रहे हैं ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब द्रव जब बहेगा इधर, तो इसकी स्टैटिक एनर्जी, सॉरी इसकी डायनेमिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा जब तक कि स्थैतिक ऊर्जा में ना बदल जाए तब तक ये द्रव यहाँ पे पिटाट ट्यूब में चढ़ता रहेगा। ठीक है, पिटाट ट्यूब में द्रव की जब तक गतिज ऊर्जा स्थैतिक ऊर्जा में नहीं बदल जाती तब तक पिटाट ट्यूब में ये द्रव ऊपरी तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक है, ऊपरी तरफ ये चढ़ता रहेगा जब तक इसकी स्टैटिक एनर्जी, सॉरी इसकी डायनेमिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इसकी स्टैटिक एनर्जी में ना चेंज हो जाए। इसकी गतिज ऊर्जा जब तक स्थैतिक ऊर्जा में नहीं चेंज हो जाती तब तक इसमें द्रव पिटाट ट्यूब में ऊपर की तरफ चढ़ता रहेगा। क्लियर है। चलो अब देखो, हमने बताया था कि P इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच होता है ना। ये क्या है? प्रेशर एनर्जी है, या इसको प्रेशर हेड। अब एच का मान हम निकाल लेंगे तो ये प्रेशर हेड हो जाएगा, तो एच इक्वल टू कहाँ क्या हो जाएगा इसका, ये रोजी इधर आ जाएगा, तो पी अपान रोजी हो जाएगा। ठीक है, पी अपान रोजी हो जाएगा।
क्लियर। तो H इक्वल टू क्या आ गया, P अपान रो जी, इसे कहते हैं प्रेशर हेड। ठीक है, अब हम दो पॉइंट कंसीडर करेंगे, एक पिटाट ट्यूब नली के बाहर का एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं और एक पॉइंट इधर कंसीडर कर लेते हैं, जिसका पॉइंट नंबर 1 बोलेंगे और पॉइंट नंबर 2 बोलेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो एक डेटम लाइन हो गया। ठीक है, डेटम लाइन यदि हम इसको माने तो यहीं पे इसके जो है मिडिल पॉइंट इसके सेंटर से ही गुजर रही है, तो Z1 और Z2 का मान जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो डेटम लाइन क्या होता है कि पृथ्वी से इसकी हाइट कितनी है, कितने हाइट पे इसको लगाए हैं, वो डेटम लाइन होता है। ठीक है, वही क्या होता है, डेटम लाइन, आधार एनर्जी, आधार ऊर्जा, डेटम एनर्जी जिसे कहते हैं। क्लियर है, चलो चलते हैं आगे। अब हम इसके दोनों पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 पर हम क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। बर्नौली थ्योरम क्या है इसका, बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, P अपान रो जी प्लस V1 स्क्वायर, P1 अपान रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z1 इक्वल टू, अब क्रॉस सेक्शन 1 क्रॉस सेक्शन 2 पे हम देख लेते हैं। क्रॉस सेक्शन 2 पे क्या हो जाएगा, P2 अपान रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z2। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Z1 इक्वल टू Z2 है, Z1 इक्वल टू Z2 है, क्योंकि ये सेंटर से ही होकर जा रही है, तो इसका कोई पॉइंट है क्या, कोई इसका डिस्टेंस है नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि Z1 बराबर Z2, Z1 बराबर Z2 इसकी आधार ऊर्जा सेम है, तो Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि उसी पॉइंट से होकर जा रही है इसी के सेंटर पे, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे चलते हैं। तो ये देखो हमने क्या बताया कि P इक्वल टू रो जी H होता है, H को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया, तो ये प्रेशर हेड हमारा निकल कर आ गया P अपान रो जी। ठीक, क्लियर है। चलो अब क्रॉस सेक्शन 1 पे हमने लगा दिया P1 अपान रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z1। ठीक है, प्लस Z1। क्रॉस सेक्शन 2 पे P2 अपान रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z2। बट यहाँ पे Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हम पुटअप कर देते हैं इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने बताया था कि P इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच, रो जी एच होता है, रो जी एच। ठीक है, एच को हमने बाहर ले लिया, तो एच इक्वल टू क्या हुआ, P अपान रो जी आ गया। ठीक है, तो हम इसको पुटअप कर देते हैं इस वैल्यू को। तो यहाँ पे H पूरा P1 अपान रो जी है, तो यहाँ पे H आ गया, P2 अपान रो जी है, तो यहाँ पे भी H आ गया, और V1 स्क्वायर अपान 2G है। ठीक है, तो इसका भी काइनेटिक हेड देखेंगे, गतिज ऊर्जा, गतिज शीर्ष क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के हमारा क्या है, ये प्रेशर एनर्जी है। ठीक है, दाब ऊर्जा, अब यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ रहा है ये क्या है, गतिज ऊर्जा है। ठीक है, ये क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा को हमने गतिज शीर्ष को H मान लिया, और प्रेशर हेड को, दाब शीर्ष को हमने क्या मान लिया, कैपिटल H मान लिया। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, प्रेशर एनर्जी है, दाब ऊर्जा, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है H आ गया यहाँ पे, तो ये H हो गया, एक कैपिटल H है, तो इधर H एक है, इधर H, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा V1 स्क्वायर अपान 2G, और इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा हमें बताओ, इधर स्मॉल h बचेगा। ठीक है, ये
P1 का स्थान P1 अपान रो जी का स्थान पर कैपिटल एच लिखा था, और P2 अपान रो जी का स्थान, क्योंकि प्रेशर हेड है तो एच कैपिटल एच दोनों साइड है तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। और काइनेटिक है एच अभी बचा हुआ है, और इधर क्या बचा हुआ है V1 स्क्वायर अपान 2G। तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका V2 स्क्वायर अपन V1 का स्क्वायर या V स्क्वायर अपान 2G, इधर बचा था, इधर क्या बचा था H बचा था ना, इधर क्या बचा था हमारा V2 स्क्वायर, एक मिनट सॉरी, देखो इधर V स्क्वायर अपान 2G इधर बचा हुआ, इधर H है, ठीक है। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2G, तो 2GH आ जाएगा ना, क्लियर। अब इसको स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो V इक्वल टू क्या हुआ अंडर रूट 2GH आ गया ना, क्लियर है। चलो चलते हैं आगे।